आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान का श्री गणेश कर रहे हैं। अपने चैनल आत्मज्ञान के माध्यम से अपने देश भारत की पौराणिक, वैदिक, धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक विरासत की जानकारियां जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे जिज्ञासु लोग अपने देश भारत को और अच्छी तरह समझ और जान पाए। यही हमारा उद्देश्य होगा। हमारे YouTube चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी हम धर्मशास्त्रों, पाठ्य पुस्तकों, भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या इंटरनेट इत्यादि माध्यमों से प्राप्त करेंगे। आज हम आपको सनातन से अवगत करवाएंगे तथा बताएंगे वास्तव में सनातन का अर्थ क्या है। सनातन धर्म क्या है? बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिससे आज हम आपको अवगत करवाएंगे तथा बताएंगे सनातन का अर्थ क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इसका लगभग 1,58,58,83,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म को हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा वृद्धि की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी मां को नष्ट न करें। सनातन का अर्थ, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला सनातन धर्म ही सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वह ही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतंगमय। इसका भावार्थ अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो।
जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका भावार्थ सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अह ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं और तुम ही ब्रह्मा हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत न पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्मा की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मा और गीता का स्थितप्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्मा शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि, अनंत, सनातन और सर्वविभू हैं। पुराण का अर्थ प्राचीन आख्यान अथवा रचना। हमारे सनातन धर्म में सभी धार्मिक ग्रंथों में से पुराण का विशेष महत्व है तथा ये प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी सही साबित हो रहे हैं। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत हैं, लेकिन पुराण क्या है और पुराण कितने हैं, ये सभी नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म के ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं, उनके द्वारा रची लीलाओं, उनके जीवन और उनके सिद्धांतों को विस्तार रूप से दर्शाया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिन्हें बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ पाए, समझ पाए और जीवन में अपना पाए। पुराण क्या है और पुराण कितने हैं? हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित कई गाथाएं कही गई हैं, जिसमें पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसके अंत तक का विवरण है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक तक की यात्रा का भी विवरण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा देव ने अपने पुत्र मारीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है और साथ ही उसे मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। सर्वेषा तु सा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवाद पृथ्वसंस्थाकश निर्मे। इसका भावार्थ अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई तो उसके साथ ही वेद के शब्दों द्वारा सभी नाम अलग अलग नियत किए गए और उनकी संस्थाएं भी अलग अलग नियत की गई। अर्थ यह हुआ कि जब सृष्टि की रचना हुई तब वेदों में सभी के लिए नाम, उनके कर्म, उनकी संस्थाओं को अलग अलग बनाया गया, जिससे सभी अपनी अपनी संस्था, नाम आदि के अनुसार कर्म करें। वेद के अंदर वह ज्ञान, वह शक्ति है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है।
यदि सभी को इनका अच्छा ज्ञान हो और मनुष्य उनका अनुसरण करें तो इसी धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। वेद मनुष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अछूती रही हो, और यदि भी इनका उचित ज्ञान लें तो वे दुख शांति से छुटकारा पा सकते हैं। अर्थात वेद प्राणी के कल्याण को सर्वोपरि मानकर उसके कल्याण की ही शिक्षा देते हैं। मनुष्य से संबाधित कोई भी कर्म हो, जैसे विवाह, मृत्यु, जन्म, यज्ञ आदि, वे सभी कार्य मंत्रोच्चारण के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। इन मंत्रों की शक्ति से मनुष्य अपने जीवन को तो सुधार ही सकता है, साथ ही वह दूसरों का उद्धार भी कर सकता है। ये वेद मंत्र ही हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये मनुष्य के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उपयोगी होते हैं। मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूल अर्थात जड़ में कहा गया है। वेद भारतीयों के रग-रग में बसे हैं। इसी कारण से भारत प्राचीन काल से ही समस्त प्राणी जगत का गुरु रहा है। वेदों में मंत्रों द्वारा देवों की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। वेदों से ही हिंदू धर्म की व्यापकता, उदारता, परोपकार, मानव कल्याण तथा साथ ही सभी प्राणियों के कल्याण की भावना पता चलती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत एवं पुराणों में धर्म के संबंध में जो भी उल्लेख मिलता है वह वेदों में ही निहित है। वेदों में केवल धर्म का ही उल्लेख नहीं है, इनमें राजनीति, आचार, आचार विचार, विज्ञान, ज्योतिष, औषधि, दर्शन का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। वेदों में चारों वर्णों, उनके कार्यों, कर्तव्यों और आचरणों का भी उल्लेख है। साथ ही सामाजिक आचार विचार, शिष्टाचार, राष्ट्र रक्षा के उपाय, उस पर शासन करने के सिद्धांत उल्लेखित हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति के लिए सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। व्यवसाय, आर्थिक नीतियों का वर्णन है। भूगोल से संबंधित ज्ञान भी इसमें विस्तृत प्रतिपादित है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है। वेदों में वह असीम ज्ञान है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रमाणित है, अर्थात उस समय वेद काल में लगभग सभी आधुनिक आविष्कारों का जन्म हो चुका था जो आज भी वेदों में पढ़ा जा सकता है। वैज्ञानिक भी उन्हें स्वीकारते हैं। एकं सद्धिपरा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है लेकिन वह अनेक रखूपों में विद्यमान है। वैदिक काल में ऋषियों ने ध्यान करने के लिए कहा, क्योंकि ध्यान करने से ही मनुष्य का मन एकाग्रचित हो सकता है, तभी वह ईश्वर से संपर्क कर सकता है। ध्यान करने से मनुष्य को इधर उधर का ध्यान नहीं रहता है और वह केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का ध्यान करता हुआ परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उनके दर्शन करता है। तत्पश्चात यज्ञ, कर्म आदि पर जोर दिया गया। प्राचीन काल में वेदों के मंत्रों द्वारा ऋषियों ने जन कल्याण को सबसे ऊपर रखा और तब से वही परंपरा आज तक चली आ रही है। वेदों में ज्ञान तो है ही, साथ इसमें समस्त प्राणी जगतों के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। यही कारण है कि भारत के गौरव ये ग्रंथ भारतीयों को आज तक सर्वोपरि रखे हैं, क्योंकि विश्व का कोई ऐसा ग्रंथ या साहित्य नहीं है जो इतना प्राचीन और इतने गहन अध्ययन के उपरांत प्रचलन में आया हो। विश्व के सभी विद्वानों ने इन्हीं का अध्ययन कर अपने देशों का निरंतर विकास किया, लेकिन संभवतः इस कारण से इन वेदों कोई तुच्छ समझा होगा कि यदि हम इतने विकास को इनसे जोड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व ही नगण्य हो जाएगा। इस प्रकार वेद संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, सत्य के भंडार है, जिन्हें यदि कोई मनन कर अध्ययन करता है तो वह संपूर्ण सत्य को प्राप्त करता है। ये वेद इतने प्राचीन हैं, लेकिन आज के युग में भी नवीनतम ज्ञान के भंडार हैं। आज आधुनिकता में मनुष्य को इनका सही ज्ञान नहीं है और वे इन वेदों को मात्र ढकोसला मानते हैं, जबकि सत्यता यह है कि वे लोग अज्ञानी हैं।
जो इनका अध्ययन करता है वही इस ईश्वरीय ज्ञान का भागी होता है। सत्यम धर्म सनातना, इसका भावार्थ नसा कर्मणा वाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका भावार्थ श्री गीता जी में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात घमंडी कहा जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे धर्म शास्त्रों में वचन शब्द को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आइए जाने वचन का महत्व। रामायण में भी वचन का महत्व बताया गया है। रामायण में कैकेयी ने दशरथ जी से 3 वर मांगे थे। दशरथ जी ने उन 3 वरदानों को उन्हें दे दिया। वचन की पूर्ति के लिए ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। वास्तव में वचन काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास में जो भी व्यक्ति वचनबद्ध रहा है, आज उसकी कीर्ति चारों ओर विद्यमान है। हर कोई उन्हें जानता है, उनकी प्रशंसा करता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को वचन का महत्व समझना चाहिए। दानवीर कर्ण ऐसे इंसान थे जिनसे यदि कोई कुछ मांगता था तो वह कभी भी उसे निराश नहीं करते थे। एक बार इंद्र देवता ने भी दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। दानवीर कर्ण के लिए कवच और कुंडल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दानवीर कर्ण वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिया था। कभी भी किसी को वचन देने से पहले हमें जरूर विचार कर लेना चाहिए और वचन देने के बाद हर हालत में उस वचन को पूरा करना चाहिए। वचन आज के जमाने में भी काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए। वचन का वास्तव में काफी ज्यादा महत्व है। जो व्यक्ति वचनबद्ध होता है उसकी कीर्ति चारों ओर विद्यमान रहती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका भावार्थ इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। हम श्री राम जी के पदचिह्नों पर चलकर आपके समक्ष यह प्रस्तुति दर्शा रहे हैं। हमें आशा है हमारे चैनल आत्मज्ञान की पहली प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। सनातन संस्कृति में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारी इस प्रस्तुति में केवल इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।